तुम गए थे उसके पास? खैरियत मालूम करने गया था। मुझे बताया नहीं? बता देता तो जा सकता। मुझसे भी उसकी खैरियत पूछ सकते थे तुम। शबाब, वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। खुश हूं, बस इसीलिए चला गया। मैं भी खुश थी। तुम मेरे साथ भी अपनी खुशियां बांट सकती। उससे अपना मुकाबला करना छोड़ दो, वो तुम्हारे बराबर नहीं है। पहले भी कई बार कह चुका हूं। वो हमें औलाद की खुशी दे रही है। जिस तरह तुम उसका ख्याल रखती हो, वैसे ही मैं भी रखता हूं। वरना वो बेचारी तो कुछ मांगती भी नहीं। फौजिया, फौजिया, क्या हो गया? सब खैरियत? आफरीन है तुम दोनों पे। है खुद तो अल्लाह का नाम लेना नहीं है, जो ले रहा है उसको शैतान की तरह डिस्टर्ब करो। मैंने क्या किया यार? अपना वॉल्यूम कम नहीं रख सकते? मैं भूल जाती हूँ मैं क्या पढ़ रही हूँ। छोड़े इन बातों को। वो चपड़ासन का बच्चा मरा नहीं, बच गया है। कैसे जकिया? क्या 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 मरना था उसे? हैं? वो जावेद का फोन आया था, भाभी और जवार हॉस्पिटल गए थे। बच्चा बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है गोलियों ने असर नहीं किया। शराबी से काम करवाया ना, ये जावेद की सबसे बड़ी गलती। वाह 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 वाह, बढ़िया भाई बढ़िया। इस बार मुझे बताए बगैर सारी प्लानिंग चल रही है। हाँ आमिर, क्योंकि पिछली दफा जब तुमसे काम करवाया था वो लड़की घुस के हमारे घर में बैठ गई। हाँ, जावेद ने जैसे बहुत तीर मार चुप दिया। नहीं कर सकते तुम? चुप कर जाओ। अब क्या होगा? मैं तो कहती हूँ इसका बच्चा हमारा हक खा जाएगा और हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। और देखिएगा, ये हम सबको इस घर से लात मार के बाहर निकालेगा, ये और इसकी माँ। चुप कर जाओ रोना। रो क्यों रही हो जकिया? बच्चा अभी पैदा तो नहीं हुआ ना? 7 महीने बाद पैदा होना है। 7 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। मैं देखती हूँ उस बगैरत का बच्चा हमारे बच्चों के पेट पे लात कैसे मारता है। इंशाल्लाह। मेरी कोई बकवास सुनेगा? नहीं, मुश्किल है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो सिर्फ शकील के घर पर नहीं रखने वाले, कहीं और लेकर जा रहे हैं। किधर? पता नहीं, कुछ बताया नहीं। चलो भाई, भैंस गई पानी में, अब वो बच्चा पैदा होके रहेगा। मेरी मानो सड़क पर बसेरा करने का वक्त आ गया। तुम चुप नहीं कर सकते? छोई और अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सोचती हूँ कुछ। मुझे माफ कर दे। खुदा की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपके सामने कसम खा रहा हूँ साईं। आप खुद ही सोचे, कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? बंद करो भी बकवास। इसको इतना मारो कि अपनी टांगों पे ना चल पाए। अगर मुंह खोला ना तो न तुम बचेगा ना मैं। चुपचाप मार खाता है, वैसे भिजवा दूंगा मैं, समझा? और हाँ, बीवी को कुछ ना बताना, बेचारी बेवा हो जाएगी। सवाल बहुत डालो बड़ा से। अब दाना डाल दिया है, दाना खाओ अपना। तुमने पानी डाल दिया है ना? जी बीबी जी। अच्छा, ये लो, रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो बैठो। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद बच्चा दे इंशाल्लाह। बैठो बैठो।
अरे इस लड़की का रंग तो देखो, बिल्कुल पीला हुआ है। जल्दी से इसके लिए दूध का शरबत बना कर लाओ और शबाब बीबी के लिए चाय ले आओ। इसका बहुत ख्याल रखो, इस वक्त तो लग रहा है जैसे पानी भी नहीं पिया हुआ। इसलिए तो आपके पास आई हूँ अम्मा। इसकी जान की हिफाजत भी रहेगी और इसकी जान भी बनेगी, है ना? निहाल, तुम्हारा कमरा मैंने तैयार करवा दिया है, तुम जाकर आराम कर सकती हो। कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें यहाँ। पहली दफा देखा है अपने माँ बाप से पनाह मांगने वाली लड़की। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, अपना घर समझ के। अपना घर मत कहिए, वरना यहाँ से भी निकाली जाऊंगी। ये तो औरत का नसीब है, कुछ नहीं कर सकते। औरत हर घर को अपना बनाती है, लेकिन फिर उसे छोड़ के जाना पड़ता है। औरत वो वाहिद मेहमान है जिसे मेजबान बनकर रहना पड़ता है। बहरहाल तुम इसे अपना ही घर समझो। ये लो, तुम परिंदों को दाना डालो। दुनिया में जो है वैसा ही रहता है, कुछ बदल नहीं सकते। अम्मा, बस यूं समझो था कि मैं अपनी जान से भी ज्यादा अजीज चीज को यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। सबसे ज्यादा आपने इसकी हिफाजत करना, मुझसे भी ज्यादा। मेरी जान, जो चीज तुम्हें अजीज होगी मैं उस पर कुर्बान हो जाऊं। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। और हाँ, यहाँ पर किसी और को आने की इजाजत नहीं है, सिर्फ मैं ही आया करूंगी। अरे किसी की जुर्रत है कि यहाँ आए? कोई नहीं आएगा यहाँ। मैंने कहा ना, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। ये शरबत पी लो, फिर अपने कमरे में जाके आराम करना। जी। क्या हो गया आपको? ये जख्म खून। परेड, मुझे हाथ न लगा, परेड जा। कह रहे जख्म है, खून भी। आए मेरे साथ डॉक्टर के पास। कहा नहीं जाना डॉक्टर के पास, परे हो जा। कहीं अस्पताल में तेरी हमारा बेटी ने डॉक्टर तो नहीं फंसा लिया? नहीं, वो वहां नहीं है अब। कहा है वो बड़ी बेगम जी उसे अपने साथ ले गई है। क्यों? अब क्या क्या उसका? कह रही थी कि किसी महफूज जगह पे। हाँ, यहाँ डाकू रहते हैं ना, यहाँ उसकी जान को खतरा है। तेरा इशारा मेरी तरफ ही है ना? नहीं नहीं, बीमार भी तो वो हमारे घर में ही हुई। अभी बता कहाँ लेके गए उसे? मैंने पूछा था बेगम जी से, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। बता, वरना खड़े खड़े यही तलाक दे दूंगा। अल्लाह की कसम शकील, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता वो लोग उसको कहाँ लेके गए। मैं शकील अपने पूरे होश और हवास में तुझे। अल्लाह के वास्ते शकील, आगे से कोई लफ्ज मत कहना। मैं कसम खा रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता। चल दबा, घूमो, निकल चल। अच्छा अब अच्छा, मैं
कोई दवाई लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम बेटा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी खैरियत से हूँ। और वहां पर भी सब खैरियत है? जी अम्मा। तुम इतने आराम से क्यों बात कर रही हो? कोई है तुम्हारे पास? कमरे में मुलाजमा को सुलाया है इसलिए। अच्छा अच्छा, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए रखा होगा ना? कामकाज के लिए नहीं, उस पर नजर रखने के लिए। बेटा हर बात में बुरा मत सोचा करो। मैं बुरा नहीं सोचती अम्मा, लेकिन फिर भी बुरा हो जाता है। एक बात बताएं, अब्बा ने टैबलेट्स खिलाई थी ना मुझे, पहली बार माँ बेटी के लिए चाय बनाई थी। आप कितनी खुश हो रही थी कि उन्हें कितनी फिक्र है मेरी। उन्होंने पूछा नहीं कि मैं कहाँ हूं, ताकि फिर से आकर मुझे टैबलेट्स खिला सके, अपने नवासे को मार सके। नहीं बेटा, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। भले जितना झूठ बोल ले मुझसे अम्मा, आप मुझसे सच नहीं छुपा सकती। पेन किलर्स खा लीजिएगा। अच्छा मैं फोन बंद करती हूँ, अपना ख्याल रखना, फिर बात करूंगी। खुदा हाफिज। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हमारी नानी बहुत अच्छी है, तुमसे और मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन कोई भी तुम्हें इतना प्यार नहीं कर सकता जितना मैं। कैसे दूर रहूंगी तुमसे? बहुत याद आओगे मुझे। कैसे अपने दिल की बातें करूंगी? मुझसे दूर मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। बेबी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी भी ख्याल रखने की जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन ख्याल रहे, अभी भी ये डेंजर जोन से बाहर नहीं आई है। आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। आने वाले कुछ महीने बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर, हम सब पूरा ख्याल रखेंगे, आप फिक्र नहीं करें। थैंक यू सो मच। कोई नई मेडिसिन है तो विटामिन सी आप दे दें। जी, मैं कुछ टेस्ट भी लिख के दे रही हूँ, वो भी करवा लीजिएगा और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर।
वाह, कितने जश्न मनाए जा रहे हैं। शानदार खुशियां मनाई जा रही हैं और हम क्या कर रहे हैं? बांटो मिठाइयाँ। सब कुछ निकल गया अपने हाथ से। और तुम हर वक्त जवार भाई क्या मिला तुम्हें? चलो मैं तो नकारा हूं, नखट्टू हूं, तुम तो डेढ़ होशियार थे। तुम्हें क्या मिला? बकवास ना करो। बकवास नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं। जो गोलियां तुमने उसको दी थी ना, उसकी जगह उसने सरदर्द की गोलियां दे दी होंगी उसे। साला बेवड़ा। तो और क्या करता? जबरदस्ती गोलियां मुंह में ठोस देता उसके? अजीब बात कर रहे हो यार। तो ठोसते ना, क्या कर रहे थे तुम? अभी लड़ने से कुछ नहीं होगा, आगे का सोचो, करना क्या है? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। अब तुम दोनों फुफियां जाओ बाजार और होने वाले बच्चे के लिए ना कोई तोहफे वोफे देख लो। तुम दोनों ने पता लगाने की जहमत की है कि वो लड़की है कहाँ, या बस यहाँ पे खड़े रहो? बताओ जावेद, तुम्हें तो कुछ पता होगा। नहीं मैम, मुझे इस बार कुछ नहीं पता। ना ही कोई ड्राइवर मुंह खोलने को तैयार है। पता नहीं कहाँ छुपाया हुआ है। मुझे लगता है फार्म हाउस पे ही छुपाया होगा, वहीं होगी वो। कभी नहीं, ऐसी जगह पे नहीं लेकर जाएंगे जहां वो अकेली होगी। ऐसी जगह होगी जहां 24 घंटे पहरे होंगे। अब 24 घंटे उसका पहरा कौन देगा? किसे इतनी परवाह है? शबाब की माँ को। हाँ, ये हमने क्यों नहीं सोचा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रोग्राम तो बढ़ गया ना। अब हम में से कोई भी वहां एक कदम नहीं रख सकता। मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्यों हमेशा तुम शिकस्त की बात करते हो? मैं मुमकिन करके दिखाऊंगी सबको। बहुत हो गया ये ड्रामा, इसका खात्मा अब मैं करूंगी। जब तुम बड़े होगे तो क्या तुम्हें भी मेरी तरह परिंदे पसंद होंगे? क्या क्या पसंद होगा तुम्हें? तुम्हारा फेवरेट रंग, पसंदीदा खाना, पसंदीदा खिलौने, क्या पसंद होगा तुम्हें? तुम्हारी आवाज कैसी होगी? कैसे बोलोगे? कैसे दिखोगे? इतने सारे सवाल हैं मेरे दिल में तुम्हारे लिए। मुझे तो किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने साथ लेके कहीं दूर चली जाऊं, जहां कोई तुम्हें मुझसे ना छीन सके। बस मैं हूं और तुम, और कोई भी नहीं, और कोई नहीं चाहिए मुझे। बीबी जी, वो सवाशा साया है।
अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम। साईं आप यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। बैठो ना। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बल्कि बहुत खुश हूं। जी। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है निहाल, जिस चीज की ख्वाहिश सारी जिंदगी की तुम्हारे जरिए पूरी होने जा रही है। तुम मेरी कितनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर रही हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। ये मेरा भी बच्चा है साईं, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। मैं भी उतनी ही खुश हूं। अरे देखो, बातों में भूल गया, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है साईं? हमारे खानदान में रिवाज है, जब बीवी अपने शौहर को खुशखबरी देती है तो बदले में शौहर उसको तोहफा जरूर देता है। तो बस ये तोहफा देना चाह रहा था। इसका मैं क्या करूंगी साईं? मैं ये नहीं ले सकती। क्यों? तुम अगर कबूल कर लोगी तो मुझे खुशी होगी। अगर मैं आपसे कुछ और मांगूं तो क्या आप मुझे देंगे? हाँ, क्यों नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहोगी मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि जब वक्त आए तो। क्या खामोश की होगी? बोलो ना निहाल। डर हो के मांगो जो चाहिए, कहा ना मैं दूंगा। बोलो क्या चाहिए? जब वक्त आएगा तो मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे बच्चे के साथ रहने की इजाजत दी जाए। मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं होगा साईं, आप मुझे तलाक दे दीजिएगा, लेकिन मैं अपने बच्चे की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मेरा इसके सिवा और कोई नहीं है साईं। अगर इसको भी मुझसे छीन लिया मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि आपने बड़ी बेगम साहिबा ने औलाद के लिए बहुत इंतजार किया है, बहुत तकलीफें भी उठाई हैं, लेकिन
साईं, जो कुछ भी हुआ सब आपके सामने है। मेरी जिंदगी सिवाय अंधेरे और घुटन के और कुछ नहीं थी। मेरी जिंदगी में ना कोई ख्वाब थे, ना खुशियां, ना रोशनी, सिर्फ एक जिंदा लाश। हुनैन ने मेरी जिंदगी में आके मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी ख्वाब देख सकती हूँ। मेरे लिए वो रोशनी था साईं, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि अल्लाह ने मुझसे रोशनी छीन ली। साईं, आप जाकर एक रोशनी की किरण नजर आई। साईं, मुझसे मत छीनिएगा। उस पर आपका और बड़ी बेगम साहिबा का मुकम्मल हक होगा। जैसे आप चाहते हैं आप उसकी वैसे ही परवरिश कीजिएगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, हर फैसला आपका होगा, चाहे मुलाजमा बनाकर सही। मैं बस उसके पास रहना चाहती हूँ। इसे मुझसे दूर मत कीजिएगा साईं। साईं, इसे मुझसे दूर मत कीजिएगा। बस यही मांगना चाहती हूँ, इनकार मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी चीज मांग ली है आपसे। बस यूं समझे कि मैंने अपनी जिंदगी मांगी आपसे। प्लीज, खुदा के वास्ते सर, मुझसे मेरा बच्चा ना छीनिए, मुझसे मत छीनिएगा। मैं मर जाऊंगा। आपको खुदा का वास्ता है, मेरे बच्चे। सपनों से भरे नैना, अश्कों से भरे कैसे, बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे। एक तुझे से वफाओं की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी। मत करिए खुद गर्जी, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो ऐसा ही होगा। ये मेरा वादा है, पूरी दुनिया जानती है। सवार शाह वादा करके कभी मुकरता नहीं है। शुक्रिया साईं, बहुत शुक्रिया। जब वक्त आएगा तो मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे बच्चे के साथ रहने की इजाजत दी जाए। मेरी जिंदगी सिवाय अंधेरे और घुटन के और कुछ नहीं थी। मेरी जिंदगी में ना कोई ख्वाब थे, ना खुशियां, ना रोशनी, सिर्फ एक जिंदा लाश। हुनैन ने मेरी जिंदगी में आके मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी ख्वाब देख सकती हूँ। मेरे लिए वो रोशनी था साईं, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि अल्लाह ने मुझसे रोशनी छीन ली। अब जाकर एक रोशनी की किरण नजर आई। साईं, मुझसे मत छीनिएगा। उस पर आपका और बड़ी बेगम साहिबा का मुकम्मल हक होगा। जैसे आप चाहते हैं आप उसकी वैसे ही परवरिश कीजिएगा।
मैं कुछ नहीं बोलूंगी, हर फैसला आपका होगा, चाहे मुलाजमा बनाकर सही। मैं बस उसके पास रहना चाहती हूँ। इसे मुझसे दूर मत कीजिएगा साईं, साईं से मुझसे दूर मत कीजिएगा, बस यही मांगना चाहती हूँ। कैसा वादा कर लिया मैंने, शबाब तो कभी नहीं मानेगी। वो तो मेरे मुंह से निहाल का नाम सुनना पसंद नहीं करती, इतनी बड़ी बात कैसे मान लेगी। निहाल को इनकार भी नहीं कर सका, लेकिन निहाल की वजह से मैं घर खराब नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। ये सामान किचन में रख। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है निहाल, जिस चीज की ख्वाहिश सारी जिंदगी की तुम्हारे जरिए पूरी होने जा रही है। तुम मेरी कितनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाना खाया? जी खा लिया। कोई आया था क्या? जी। कौन आया था? जी वो ज़वार शाह साईं आए थे। कितनी देर बैठे? जी पता नहीं जी, मैंने उनको जाते हुए नहीं देखा। बताओ निहाल, ज़वार शाह खैरियत से आए थे? जी वो मेरी खैरियत पूछने आए थे, 5 मिनट भी नहीं रुके, फौरन ही चले गए, इसलिए आपको फोन नहीं किया। ठीक है ठीक है। जब ज़वार शाह आते हैं तो मैं उन्हें खाने के लिए रोक लेती हूँ। आइंदा आए तो बता देना। फल काट के दो इससे। जी अच्छा। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कहाँ गए थे तुम? हाँ? किससे मिलने गए थे? निहाल से मिलने गया था। क्यों? मुबारक देने गया था। सही आप ये गाड़ी में भूल आए थे, ड्राइवर ने दी है।
तुम जाओ नूरी। ये क्या है ज़वाशा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये क्या है? मुझे कहते हो कि अपने आप का मुकाबला किसी से मत किया करो, तुम सबसे अलग हो, फिर निहाल को तोहफे दे रहे हो। तो क्या हुआ? खुश था, बस खुशी में उसको एक तोहफा देना चाह रहा था। तोहफा देना एक अच्छी रवायत है, इसमें क्या है बहन? मेरे तो काम वाले यहाँ जमीनों पर किसान कुछ अच्छा कर दे तो उनको भी तोहफा बांट देता हूँ। ये तो फिर एक बहुत बड़ी खुशी लेके आई है, इसलिए एक तोहफा देना चाह रहा था बस। तुम्हें इतनी तशवीश क्यों हो रही है? तो फिर इसने वापस क्यों किया? कबूल नहीं किया उसने। कबूल नहीं किया? फिर क्या मांगा उसने तुमसे ज़वाशा? बताओ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, इसके बदले क्या फरमाइश की उसने तुमसे?